प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने नॉलेज हब ज्ञातवा में। आप सभी को एनसीसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कांग्रेचुलेशंस। आज हम बात करते हैं कि एनसीसी क्यों ज़रूरी है, इसकी इतनी क्या इम्पोर्टेंस है और इसने किस तरह से भारत में एक नया मुकाम हासिल किया है। तो एनसीसी भारत का सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन है जो लास्ट 75 ईयर्स से हमारे यूथ को एक नई डायरेक्शन दे रहा है। एनसीसी ने हमारे यूथ को एक नई दिशा देने, उन्हें एक नई लीडरशिप, डिसिप्लिन और देशभक्ति का सिंबल बनाने का काम किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूनिवर्सिटी कॉप का गठन हुआ था, तब किसने सोचा था कि भारतीय युवाओं को युद्ध में जाने के लिए प्रेरित करने वाली ये संस्था एक दिन भारतीय संविधान में स्थान पाकर वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी पहचान खड़ी कर ली। 1948 के बाद एनसीसी ने गौरवमय इतिहास की नई गाथा का श्रीगणेश किया और 1949 में इसमें लड़कियों को शामिल किया गया। इसके बाद नौसेना और वायुसेना दोनों के आने के बाद एनसीसी की रफ्तार को मानो पंख लग गए। राजपथ पर खाकी वर्दी में युवा ब्रिगेड को देखकर किसका दिल गौरव और अभिमान से नहीं भर जाता। तो एनसीसी का जो उद्देश्य है वो क्या है, एनसीसी का गठन क्यों किया गया। एनसीसी युवाओं में चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और देशभक्ति की भावना को विकसित करती है। यह युवाओं को न केवल सेना में जाने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि उन्हें समाज और देश के लिए योगदान देकर एक बेहतर नागरिक बनाने में भी मदद करती है, क्योंकि एनसीसी के माध्यम से कैडेट्स में आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना का विकास होता है। पिछले 7 दशकों में एनसीसी ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, चाहे वो आपदाओं में राहत कार्य हो, ग्रामीण विकास, शिक्षा में योगदान की बात हो, स्वच्छता अभियान हो या फिर पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सुधार की बात करें या फिर किसी भी आपदा में डट कर खड़े रहने की। एनसीसी ने अपने कैडेट्स को अपनी प्रभावी ट्रेनिंग द्वारा हमेशा हीरो की तरह सामने से काम करने के लिए प्रेरित किया है। एनसीसी ने 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान भी सजग नागरिक के तौर पर अपना सहयोग दिया। एनसीसी के कैडेट्स इंटरनेशनल लेवल पर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा चाहे वो एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप हो, चाहे वो रिपब्लिक डे कैंप हो या और एनसीसी के कैंप हो, इन कैंप्स में भाग लेकर ये हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। एनसीसी कैडेट्स ने लास्ट 75 इयर्स में हर फील्ड में हाईएस्ट रैंक पर जाकर एनसीसी का नाम रोशन किया है। चाहे वो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा हों, चाहे वो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हों, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हों या वर्तमान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बिपिन रावत जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे, वो भी एनसीसी का हिस्सा थे। बहुत लंबी फहरिस्त है। यदि हम इनको देखें तो हम समझ पाएंगे कि एनसीसी ने किस तरह की लीडरशिप की क्वालिटीज इन लोगों में पैदा की और ये देश के महान नागरिक बने। आज एनसीसी जिस तरह से काम कर रहा है और युवाओं को प्रेरित कर रहा है, नाउ इट्स एम टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिजिटल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एंड बिल्डिंग अ ग्रीन इंडिया। मेरी आज इस एनसीसी डे पर यूथ से अपील है कि आप इस गौरवमयी संगठन का हिस्सा बने और एनसीसी की विरासत को आगे बढ़ाएं। आने वाले सालों में एनसीसी कैडेट्स अपनी शक्ति, संगठन और कर्तव्य बोध द्वारा भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सक्षम है। जय हिंद, जय भारत।